चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो इसका आगे का टॉपिक बचा था, ये क्या बोलते हैं, भाग 5 का ही, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ को पढ़ रहे थे 1953। ये पार्ट 2 है, वीडियो का पार्ट क्या है आपका 2 है। इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देखिएगा, उसमें उसको पढ़िएगा, उसके बाद फिर इसको आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। पर डायरेक्ट इसको मत देखने लग जाना, मैं क्रम से बना रहा हूँ, है ना। और राइटिंग वाइटिंग में आप जाइए मत, राइटिंग दिख रहा है वही काफ़ी है। मेरे को बहुत सारा वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए मुझे जल्दी लिखना पड़ता है। ठीक है, आप अपने समझने में ध्यान दीजिए, मैं इसमें जो बता रहा हूँ इसमें का। तो चलिए मैं बताते चलता हूँ फिर इसका। तो अब थे विधायी शक्तियाँ तक हो गया था मेरे ख्याल से, है ना। तो विधायी शक्तियाँ वही बताया था मैं इससे पहले, जो विशेष अधिकार जो 17 वसान देता है। विधायी शक्तियाँ जो 17 वसान करने का अधिकार देता है, किसको देता है? राष्ट्रपति को। अध्यादेश जो जारी करने का अधिकार देता है ना। बैठक को बुलाने का, स्थगन का, विघटन का, लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और संयुक्त अधिवेशन का भी आह्वान करता है, वो सब उसकी क्या है? मतलब विधायी शक्ति है। किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की शक्ति है। पुनः बैठक जैसे 6 हफ्तों के भीतर जो आप अधिवेशन जो अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अध्यादेश अगर जारी हो गया तो संसद की अगर जब पुनः बैठक होती है ना, उसमें तो संसद द्वारा क्या किया जाता है? उसको अनुमोदित कराया जाता है। मतलब अनुमोदित होना आवश्यक है, मतलब अध्यादेश का रूल जान रहे होगा तो। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो अध्यादेश एक बार दे गया तो वापस नहीं है, तो अध्यादेश को वापस भी मतलब कर सकता है कभी भी, मतलब वापस ले सकता है, राष्ट्रपति ले सकता है। तो वो भी उसका क्या है? विधायी शक्ति है। और जो जो जैसे कि और भी जैसे पद रहते हैं, जैसे नियंत्रक, महालेखा परीक्षक रहेंगे, है ना। संघ लोक सेवा आयोग के जो संघ आयोग है, आयोग बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं अभी, वित्त आयोग जैसे रहेंगे। अन्य की और जो भी रिपोर्ट रहती है उसको संसद के समक्ष कौन रखता है? मतलब आपका राष्ट्रपति। उसको शक्ति दी है, विधायी शक्ति। जो सीएजी का रिपोर्ट हो गया, लोक सेवा आयोग का रिपोर्ट हो गया, वित्त आयोग का रिपोर्ट हो गया, और जैसे जो एसटीएससी आयोग हो गया, और भी पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, तो इन सभी को जो उनके समक्ष रखना, संसद के समक्ष कौन रखवाता है? आपका राष्ट्रपति। उसकी विधायी शक्ति है। बाकी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखे होंगे, द्वीपों में बैठने, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है ना। तो उसको विघटित अवस्था में, मतलब उसको विधानसभा निलंबित भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो सब उसकी विधायी शक्तियाँ हैं। किसकी शक्तियाँ हैं? विधायी शक्ति आपके राष्ट्रपति। तो चलिए वित्तीय में आते हैं, तीसरे नंबर में ये वित्तीय शक्ति में क्या क्या है। तो वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति की, जो आप देखे होंगे, धन विधेयक जो पेश किया जाता है कहाँ पर? सबका लोकसभा में। धन विधेयक जान रहे होगे तो लोकसभा में ही पेश होता है, नहीं जान रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश होगा, अब उसको राज्यसभा में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो धन विधेयक में पेश करने से पहले वैसे उसका ना पूर्व अनुमति अनुमति ले लिया जाता है। कहाँ से? आपका राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने से ही के द्वारा ही, मतलब संसद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना अनुमति के आप पेश करते हो, वैसा नहीं है, वैसा नहीं चलेगा। संसद की प्रेस करने से पहले आपको धन विधेयक संबंधी अगर विधेयक लाया है कोई भी, मतलब लोकसभा का सदस्य कोई भी लाया है, तो जाके पहले अध्यक्ष भी पूछेगा, और अध्यक्ष उसको पहले राष्ट्रपति से पूछेगा। ठीक है, चलिए हो गया ये कंप्लीट। मतलब इसमें के विधायी शक्ति ये आपकी क्या है? उसकी वित्तीय शक्ति है। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जहाँ आप जो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोला जाता है, केंद्रीय बजट, को संसद के समक्ष रखता है। को संसद के समक्ष क्या करता है? रखता है उसको। संसद के समक्ष आपका रखेगा, रखना है, मतलब उसका क्या है? आपका संसद के समक्ष रखना उसका, उसकी भी वित्तीय है, मतलब वित्तीय, मतलब वित्तीय शक्ति है उसकी। जो भारत की आकस्मिक निधि से, है ना, जो अग्रिम भुगतान की व्यवस्था होता है, जो भारत की जो आकस्मिक निधि है, किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। तो आकस्मिक निधि एक देखे होगे, वो मतलब जमा पैसा, जमा कुछ ऐसा निधि है जिसमें इमरजेंसी के आपातकालीन राष्ट्रपति के लिए अपने पास सुरक्षित रखता है कुछ पैसे। तो ज़रूरत पड़ता है ना, तो राष्ट्रपति उसमें से अपना पैसा मतलब निकालता है, और वह कर सकता है, भुगतान कर सकता है, किसी चीज़ के लिए व्यवस्था कर सकता है।
तो ये सब इसमें शामिल है। जैसे अब मान लो जो कोई अनुदान की मांग, अनुदान कोई मतलब अनुदान किसी को चाहिए है ना, किसी व्यक्ति को चाहिए, मतलब किसी संस्था को चाहिए, या किसी जो लोकसभा बोल रहा है या राज्यसभा बोल रहा है, तो अनुदान की मांग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऐसा नहीं है कि उन लोग करेंगे, लेकिन अनुदान की मांग की जो करने की उसकी सिफारिश कौन करेगा? उन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कोई भी मांग आप कर रहे हो ना, तो उसकी सिफारिश पर ही मांग करोगे। मतलब आप अनुदान मांग के लिए मांग कर रहे हो, तो उसकी सिफारिश पर ही क्या करोगे? आप अनुदान मांगिए ऐसे बोलेंगे, तो अब आप क्या करेंगे? आप अनुदान मांगेंगे। तो क्या है आपका? वित्तीय शक्ति है। किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की। और जो हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है, जान रहे होंगे। वित्त आयोग का गठन आपका केंद्र लेवल भी होगा और इसमें जो राज्य लेवल पे होता है, लेकिन राज्य का लेवल का वो देखेंगे अपना राष्ट्रीय राज्यपाल देखेंगे। तो वित्त आयोग का जो गठन होगा केंद्र लेवल पर, वो आपका कौन देखेगा? आपका राष्ट्रपति देखेगा। तो इससे क्या है? वित्तीय शक्ति है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। न्यायिक शक्तियाँ में आते हैं। तो न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या दिए गए मतलब कि राष्ट्रपति को? तो न्यायिक शक्तियाँ देखेंगे इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश है या उसके उसके अन्य न्यायाधीश हैं, तो उसकी नियुक्ति करता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश उसकी सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर या प्रधानमंत्री की किसी सलाह पर नियुक्त करता है। वो कैसे करता है नियुक्ति? तो जो मतलब शक्ति है, मतलब वो ही शक्ति है, मतलब उसको चुनने का, जो नियुक्त करने का जो शक्ति है आपका, उसका न्यायिक शक्ति है। किनका न्यायिक शक्ति? राष्ट्रपति जी का न्यायिक शक्ति है। और जैसे कुछ विधि उधि जैसे सलाह लेना रहे, मान लो उन्हीं लोग से, कोई उच्चतम न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट से किसी भी सदस्य से, उससे सुप्रीम कोर्ट से किसी से मतलब न्याय मतलब कोई परामर्श लेता है, कोई सलाह लेना चाहता है, कौन कौन ले सर? राष्ट्रपति। तो ले सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता, लेकिन ले सकता है। लेकिन राष्ट्रपति इस बात को माने बाध्यकारी नहीं है भाई, उसको आप दबाव फोर्स से नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? दबाव फोर्स आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ समझो इसमें का। दबाव पूर्ण आप उसमें प्रेशर नहीं डाल सकते राष्ट्रपति पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और जब जैसे किसी अपराध के दोष सिद्ध हो गए, किसी व्यक्ति मान लो कोई अपराधी बन गया, मतलब है ना, अब उसको दंड देना है, तो उसको दंड जैसे जान रहे हो कई प्रकार के दंड दिए जाते हैं। एक व्यक्ति जैसे जुर्म किया है, कोई बड़ा जुर्म किया है, तो राष्ट्रपति को अधिकार या तो उसको निलंबित भी कर सकती है ना, उसके जो दंड को, जो सज़ा को वो माफ़ कर सकती है, या परिवर्तित कर सकती, दूसरे रूप में बड़े लेवल में मिला है, बड़ा सज़ा मिला है बड़े उम्र का, तो उसको कम कर सकती है। और क्षमादान को शक्ति है राष्ट्रपति के पास है। मैं बताऊंगा 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है किसको? राष्ट्रपति को। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। प्राणदान, जो प्राणदान आप देखें स्थगित रहा, तो प्राणदान से संबंधित रहेगा ना, जैसे जो इसको किसी को फांसी उसी रहेगा ना, तो उसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति? उसको क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है, पूरी तरह उसको शून्य कर देगा। ये इतना भी शक्ति है। या निलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, और विराम कर सकता है, रोक के रख सकता है, और उसको परिवर्तित भी कर सकता है जो दंड को। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी जैसे सैन्य न्यायालय में कुछ सजा उजा सभी मामलों में उनके जो जिसमें सैन्य सजा जो सैन्य न्यायालय में दी गई है, उन सभी को भी माफ़ कर सकता है। जो सैन्य न्यायालय से संबंधित भी आपका जो शक्ति है आपके किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। चाहे केंद्रीय के विरुद्ध हो, केंद्र के विरुद्ध अपराध के लिए कोई सजा दी गई हो, वो सभी मामले उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो चलिए हो गया। अभी कूटनीतिक में आते हैं। अब कूटनीतिक में क्या आता है? जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, बैठक कूटिक होती है, जो आप हमारा देखे होंगे प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति लोग दूसरे देश से क्या करते हैं? संपर्क वादा करते हैं, साझा उझा मतलब बैठक उठक लेते हैं, मतलब जो संधियाँ होती है, समझौते होते हैं, तो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। जो कूटनीति जो दूसरे देश से होती है,
जो मोर्चा या वादा होता है कि ऐसा करेंगे, यहाँ पाइपलाइन बिछाएंगे, आप लोग हमारे यहाँ इजाज़त दीजिए, दूसरे यहाँ कंट्री में जाएंगे तो वहाँ वहाँ जैसे कि पुल उल बनाना है, कोई डैम बनाना है, तो रास्ते में कोई बाधा हो रही है तो आपको भी सुविधा होगी, हमको भी सुविधा है। ऐसा सब जो संधि होती है, जो सिंधु नदी जो समझौता हुआ था, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। तो उसमें जो है ना, संसद की अनुमति अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बस है अकेले कर लेगा, ऐसा नहीं है। संसद पहले तो अनुमति लेगा, मतलब वहाँ से मतलब वहाँ पास करेगा, बिल पास होगा, तब जाके वहाँ क्या कर होगा, वहाँ परिवर्तन कुछ होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जैसे राजदूत हो जाते हैं, उच्चायुक्त हो, उनका स्वागत करता है। जो राजदूत मतलब बाहर से जो देखे होंगे, हमारे जो सिविल सेवा में वहाँ जाते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, हमारे देश के वहाँ प्रतिनिधि के तौर पर, तो उनके द्वारा बहुत सारे समझौता किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के नाम पर ही उनके द्वारा किया जाता है। तो सब उसमें कूटनीतिक शक्तियाँ किसकी आएंगी, राष्ट्रपति की। एक सैन्य शक्ति आते हैं, देखते हैं। तो भारत के सर्वोच्च सेनापति क्या है इसमें, इसमें देखेंगे, इसमें जो आपका सैन्य बल, इसमें सैन्य बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन होता है आपका, राष्ट्रपति होता है। जो सैन्य, जिसमें थल जल और इसमें वायु तीनों क्या है, प्रमुखों की नियुक्ति होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सैन्य सेवा जो भी होता है और जो नियुक्ति होती है, वायु हो गया, जल हो गया, थल सेना हो गया, इनका जो प्रमुख कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो युद्ध की शुरुआत या समाप्ति घोषणा करता है कौन है, राष्ट्रपति करता है। युद्ध की समाप्ति या कर सकता है, या उसको लागू करने के लिए मतलब बोल सकता है युद्ध कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, वो सब भी बोल सकता है। तो इसमें क्या है कि संसद की अनुमति आवश्यक है। ठीक है। क्या हो सकता, क्या बोल रहा हूँ, संसद की अनुमति जरूरी है। ऐसा नहीं कि संसद की अनुमति भी नहीं है, संसद अनुमति के अनुसार ही बंद कीजिए। ऐसे मतलब 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कहीं युद्ध लड़ रहे हो, है ना, उसको बंद कराइएगा। अगर संसद से बिल पास होगा, जाके फिर वो बंद करवाएगा, मतलब परमिशन देगा, फिर घोषणा होगी। ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ, तो आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ अब क्या है, जो निम्नलिखित 3 जो परिस्थितियाँ होती हैं, सभी जो आप देखे होंगे, आपातकालीन शक्तियाँ जो हमको प्रदान है, जो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया। तो इस संबंध में जो है आपको शक्ति जो रहती है, तो हम लोग को ये मतलब राष्ट्रपति को शक्ति है 352 है, अनुच्छेद 356 है, 365 है, और एक 360 है। तो इन सब में क्या है, आपातकालीन जो शक्तियाँ जो इस्तेमाल करता है राष्ट्रपति जनसाधारण की मदद करने हेतु, तो ये सभी क्या है आपका, उनकी आपातकालीन शक्तियाँ हैं। एक होता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो संसद द्वारा, जैसे इसमें क्या होता है देखिए बताता हूँ। एक स्वविवेक की शक्ति भी होती है राष्ट्रपति की। स्वविवेक मतलब, तो स्वविवेक शक्ति मतलब क्या, जो राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार या अपने विवेक के अनुसार कोई फैसला लेता है, या कोई किसी चीज़ को, कोई मतलब विधेयक आप जबरदस्ती का कोई पेश कर दे रहा है, फालतू का कोई मतलब नहीं है उसको भी, तो राष्ट्रपति क्या करता है, ये जरूरी नहीं है, उसको साइड कर देता है, या फिर उसको अपने पास रख लेता है, या उसको स्वीकृति दे सकता है, या मना भी कर सकता है उसको। ये सब उसके स्वविवेक शक्ति आती है, जो समझ लिए वीटो शक्ति जिसको बोला जाता है। तो एक वीटो शक्ति भी होता है, एक लीजिए वीटो, विवेकी शक्ति, इसको लिख लीजिए। विवेकी शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की। तो इसमें 111 के अंतर्गत जो आता है, तो फैसला कौन लेता है, जैसे कि मान लो संसद द्वारा कोई पारित कोई विधेयक है ना, अधिनियम बन जाता है। अधिनियम मतलब इधर पारित हो गया संसद से, लोकसभा राज्यसभा से। अब वो जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं, तब तक वो अधिनियम बनेगा नहीं, है ना। तो उसी तहत जो विधेयक मैं बता रहा हूँ, विधेयक जब अगर पेश होगा ना, या तो उसको स्वीकृति दे सकता है, या उसको स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, 2-3 महीना 4 महीने के लिए टाइम लगा सकता है। उसका कोई भरोसा नहीं है कब तक वो मतलब रखेंगे, उसकी मर्जी
या फिर वो विधेयक को ना कोई, अगर जैसे धन विधेयक को नहीं है तो क्या कर सकते, सामान्य जो विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है। अगर उसको लगता है कि पसंद नहीं आया तो आप जाइए भैया, एक बार जाइए घूम के आइए, बोलेंगे उसको, मतलब देखिए बोल के, मतलब एक बार और चेक कीजिए, अगर दोबारा आता है तो फिर तब बाध्यकारी रहेगा। कौन बाध्यकारी रहेगा आपका? संसद, सॉरी राष्ट्रपति बाध्यकारी रहेगा। ठीक है, तो वीटो के अंतर्गत भी आता है, वही है। एक होता है आपका वीटो की पावर, आपका दो तीन तरह के होते हैं, जैसे कि निलंबनकारी वीटो शक्ति प्राप्त है ना, अत्यंतिक वीटो प्राप्त है ना। तो ये दो लगभग, और जो राष्ट्रपति जो इनको ही बस प्राप्त है वीटो पावर। एक पॉकेट वीटो जो मैं बोल रहा हूँ इसमें का, 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। तो अत्यंतिक वीटो में क्या होता है, तो संसद द्वारा जो पारित कोई भी विधेयक जैसे रहेगा, अपने पास को जो सुरक्षित रखता है ना, तो उसको सुरक्षित रखने के कारण क्या होता है, उसको सुरक्षित तो वो मतलब वो पास नहीं हो पाता, वो अधिनियम नहीं बन पाता, उसको चुपचाप रख लेता है, जमा कर देता है। ऐसा दिमाग लगाता है, मतलब जैसे कोई भी गैर सरकारी जो सदस्य हैं, या संसद द्वारा कोई भी ला दिया है, या कोई मंत्री द्वारा, कोई मंत्री ना हो उसके द्वारा भी कोई प्रस्तुत विधेयक हो जाता है, और इधर संसद से, दोनों सदन से मतलब प्राप्त हो जाता है। तो इस संबंध में जो आपका जो प्रावधान किया गया है इसमें, तो क्या होता है आपका ऐतांतिक वीटो है ना। तो निलंबनकारी वीटो एक होता है, और तो राष्ट्रपति को अगर वीटो का तब प्रयोग करता है जब इसमें जो विधेयक जो संसद के लिए पुनर्विचार के लिए हेतु लौटाता है। संसद विधेयक को जैसे कि संशोधन के बिना, जैसे कि मान लो, वही मैं जो बता रहा था कि संसद को पुनर्विचार की अगर लौटा रही है, तो पुनर्विचार के लिए लौटाएगी ना, तो अगर दोबारा पास हो गया वहाँ से संसद से और वापस भेज दिया राष्ट्रपति का, तो उसको दोबारा मतलब उसको साइन करना जरूरी है। लेकिन ये अब उसका क्या है, निलंबनकारी वीटो में आता है, निलंबन कर दिया करके उसकी शक्ति है राष्ट्रपति की। और ऐतिहासिक वीटो बताया हूँ मैं, जो ऐतिहासिक वीटो में क्या है आपका, वो सुरक्षित रख लेता है अपने पास, मतलब से याद रखिए, अपने पास रख लेता है, जमा कर लेता है, अलमारी में रख देता है। और इसमें निलंबन में आपका उसको वापस, जा रहे भैया दोबारा घूम के आ, फिर तेरे को देखूंगा, ऐसे टाइप का। पॉकेट वीटो में क्या हुआ करता है, ना तो इसको स्वीकृति देता है ना तो सहमति देता है, ऐसा ऐतिहासिक वीटो में, सॉरी पॉकेट वीटो में चुपचाप उसको रख लेता है, ना उसको सहमति देगा ना स्वीकृति देगा, ना ही लौटाता है उसको, अनिश्चित काल के लिए उसको रखा रहा है। तो ये आपका क्या है, पॉकेट वीटो के तहत आपका आता है। एक ज्ञानी जैल सिंह थे, उनके द्वारा कुछ डाक संबंधी कुछ भेजा गया था, तब उन्होंने एक किसी के द्वारा, मतलब उस टाइम में डाक संबंधी कुछ आया था, तो उसको उन्होंने क्या किया था, अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तो ये ऐसे ऐसे शक्तियाँ जो है मतलब राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये सब हो गए, शक्तियाँ के बारे में हो गया। इसके बाद है आपका अनुच्छेद, आपका इसी के तहत 54 में क्या है आपका, चुनाव है दिया है मेरे ख्याल से, है ना, चुनाव और 5वीं प्रक्रिया। तो चुनाव को देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो चलिए अब इसका जो चुनाव संबंधी मैं बताता हूँ, निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन, तो ये जो हमारा जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें, तो प्रत्यक्ष रूप से होता नहीं है ना। पहला तो एक याद रखिए, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। हम लोग डायरेक्ट जाके वोट नहीं डालते, पब्लिक, अगर जनता पब्लिक जाके डायरेक्ट वोट डाल रही है तो आपका प्रत्यक्ष, और हमारे द्वारा अगर वोट नहीं डाला जा रहा है तो अप्रत्यक्ष समझ जाइए। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें
चुनाव शामिल कैसे होता है, फिर इसका प्रक्रिया जो 55 के इसी के तहत कंप्लीट हो जाएगा। इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया दिए गए, क्या दिया गया, निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की क्या इसमें प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है, समझिए मैं जो क्या बोल रहा हूँ इसमें का। अब देखिए चुनाव जैसे कि हो गया अभी ऐसे चुनाव हो गया बोलता हूँ। अब पता है चुनाव जैसे मतलब चल रहा है ना, चुनाव कैसे कराना है। अब राष्ट्रपति खड़े हैं, मतलब उम्मीदवार खड़े हैं, आदेश आ गया कि राष्ट्रपति के पद खाली है, अब चुनाव करना है। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, अब होगा कैसे। तो पहले तो अप्रत्यक्ष करेंगे, जनता जो पब्लिक, आम जनता जो पब्लिक है भारत की, वो वोट डालने नहीं जाएगी। तो अब होगा कैसे, तो अप्रत्यक्ष होगा। मतलब जो आप जो लोकसभा में जो आपका जो चुनते हो, जो आप विधायक चुनते हो, आप यहाँ जो लोकसभा के हर 5 साल में जो वोटिंग होता है, जो आप जनता में जो विधायक, हर जिले में लगभग विधायक रहते हैं, जिले में नहीं मतलब उन लोग का अलग क्षेत्र रहता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 90 है, यूपी में सबसे ज़्यादा है ना, यूपी में सबसे ज़्यादा 400 करीब है विधायक। तो उस विधायक जितने भी हैं जो उस क्षेत्र के, तो सब उस शामिल होते हैं। तो इसमें चुनाव में कौन कौन शामिल होंगे देखिए बताता हूँ। निर्वाचन इनकी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। निर्वाचन इनको बोला जाता है, जो राष्ट्रपति के बोला जाता है इसको एकल संक्रमणीय तत्व पद्धति, एकल संक्रमणीय तत्व पद्धति। तो इसके आधार पर ही होता है ना। गुप्त मतदान होगा ना, ये खुला मतदान नहीं है भाई, गुप्त मतदान होता है। अब गुप्त मतदान कैसे, कि आप दूसरे के वोट को देख नहीं सकते, है ना, वही है गुप्त मतदान और कुछ नहीं है। आप एक बार वो कहीं रूम बना है, बूथ में जाके आप वोट डाल रहे हो, किसको दे रहे हो कौन जान रहा है, कोई थोड़ी जान रहा है। तो आपका वही क्या है, गुप्त मतदान। ठीक है, तो अब ये जो मैं बता रहा था अभी, जैसे कि अब इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, ये तो मैं बता दिया कि जो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इसमें होता है, चुनाव होता है। अब इसमें सम्मिलित कैसे इसको होता कैसे देखते बताता हूँ इसमें कैसे होता है अभी। अब जैसे इसमें कौन कौन होता है ये पहले बताता हूँ। इसमें शामिल कौन हो, एक तो पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। निर्वाचित सदस्य इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। एक है विधानसभा, एक VS लिखा हूँ, विधानसभा, ये आपका लोकसभा, ये आपका राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इसके भी निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आपका यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, प्लस जो दिल्ली का है, जो केंद्र शासित दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के उसमें केंद्र शासित में दिल्ली और पुडुचेरी इसमें शामिल होंगे। तो पुडुचेरी इसमें शामिल होते, विधानसभा इनके जो विधानसभा रहेंगे उनके सदस्य शामिल, बाकी सभी के शामिल नहीं हुए। सभी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होंगे, सभी के मतलब शामिल नहीं होंगे इसमें। इसको चलिए मैं कंप्लीट करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसको मेरे को अभी टॉपिक को कंप्लीट करना है। इसमें इसके भी निर्वाचित सदस्य, इन सभी के तीनों के निर्वाचित सदस्य जो भी होंगे वो किस में शामिल होंगे, राष्ट्रपति के जो चुनाव निर्वाचन में वोट डालेंगे। आप जो विधायक चुनते हो ना, हर राज्य में हर स्टेट में विधायक जो बनते हैं वही विधायक जाके वोट डालते हैं। कहाँ वोट डालेंगे, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में। और संसद लोकसभा के जो सदस्य हैं, है ना, जो मंत्रिमंडल बैठते हैं, वो सब क्या करते हैं, वोट डालते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। समझ गए। और जो मनोनीत सदस्य जो एक्स्ट्रा होते हैं लोकसभा, राज्यसभा या जो हमारे राज्य में जैसे विधानसभा, विधान परिषद में कोई भी अगर मनोनीत सदस्य होगा, वो मनोनीत सदस्य होंगे, वो
कोई भी मतलब उसमें सम्मिलित भाग नहीं लेंगे, इसको याद रखिए। मनोनीत सदस्य चाहे कहीं का भी रहे, लोकसभा रहे, संसद का रहे, चाहे विधानमंडल का रहे, किसी भी राज्य से मनोनीत सदस्य इसमें क्या होंगे, इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें मनोनीत सदस्य तो बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं होंगे, किसी भी जगह का रहे। और जैसे कोई विघटित सभा रहेगी, कोई जो जिसका विघटन हो गया, कोई सभा रहेंगी, कुछ जैसे लोकसभा को विघटन कर दिया राष्ट्रपति द्वारा, तो विघटित सभा के भी शामिल नहीं होंगे। जो विघटित सभा उभा वो ये शामिल नहीं होंगे। और जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के पहले भी कोई पूर्व निर्वाचन के पहले विघटित सभा का चुनाव ना हुआ, मतलब जो विघटित हो चुकी है, जो उसका चुनाव ही नहीं हुआ है, वो बैठा है ध्यान में बैठा है, तो उसको क्या है, उसका भी शामिल नहीं होगा। अब इसमें देखिए, निर्वाचन जो प्रतिनिधि समान रूप सभी जो राष्ट्रपति का और राज्यों का प्रतिनिधि संसद का समान रूप से मतलब उनका वोटिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि उनकी एक निश्चित संख्या मिलता है, सभी व्यक्तियों को एक निश्चित नंबर मतलब एक अंक मतलब उनको मिलता है, उनको वरीयता दिखाने का मौका मिलता है उनको। अब इसमें देखिए, इसमें कैलकुलेशन होता है, एक मतलब एक देखिए, एक विधायक का मूल्य होता है इसमें, जैसे विधायक का, एक संसद का, तो इनके वोटिंग का जो संख्या कैसे गिना जाता है, मतलब एक व्यक्ति वोट डाल रहे हैं तो उसका वोटिंग का मतलब नंबर होता है, एक मतलब उसको कैलकुलेशन होता है, एक सूत्र टाइप का है। एक ये देखिए, ये राज्य की टोटल जनसंख्या, किसी जैसे मान लो हम छत्तीसगढ़ का निकाल रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के राज्य की जनसंख्या, वहाँ की एक जनसंख्या आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या, राज्य विधानसभा की, विधानसभा छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है, इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ राज्य की क्या है, जनसंख्या, राज्य विधानसभा की निर्वाचित कुल सदस्य, निर्वाचित अब जैसे हम लोग का 90 है, तो 90 कुल निर्वाचित सदस्य 90 हम लोग के हैं जो निर्वाचित हुए। मनोनीत में होंगे जो भी एक बटा इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका सूत्र है। जो भी अंक आएगा वो विधायक का एक मत का, एक व्यक्ति का, एक विधायक का वोट होगा उसका, ठीक है। अब जैसे संसद का देखेंगे, संसद का भी सूत्र है, तो संसद के सूत्र क्या करते हैं, सभी राज्य जो इतने भी भारत में जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश को मिला के जितने भी विधायक की संख्या, विधायकों की संख्या, इसमें सभी राज्य शामिल होंगे, सभी राज्य के विधायकों की संख्या। और टोटल जो संसद है, जैसे कि हमारे 552 है, याद रखिए, अभी 545 है मान लो, है ना, दोनों लोकसभा राज्यसभा, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य शामिल है, अभी मान लो 545, तो इसके जो इससे भाग देंगे ना, तो जो आएगा आउटपुट आएगा, 1000 इसमें ऐड रहेगा। क्या बोल रहा हूँ, सभी राज्य के विधायकों की संख्या, क्या बोल रहा हूँ, सभी राज्य की विधायकों की संख्या, जो मतों का मूल्य, मतलब जो मत आएंगे इसमें, मतों का मूल्य क्या आएंगे, जो मत के मूल्य आएंगे ना, सभी राज्य के विधायकों की संख्या तो नहीं, सॉरी इसमें संख्या नहीं है, विधायकों का मत मूल्य जो इसमें से निकलेगा, जो एक मत का विधायक का और टोटल जो विधायक का मिलेगा, तो उससे क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा के जो कुल टोटल सदस्य से, टोटल सदस्य से क्या करेंगे, भाग देंगे, एक बूढ़ा नहीं रहेगा, तो इससे जो आएगा ना वही आएगा आपका, उसका जो संसद का निकल जाएगा, एक संसद का उसमें निकल जाएगा। अब निश्चित मत, जैसे कि निश्चित मत की गणना करना रहे, निश्चित मतों का है ना भाग करना रहे, तो इसका कुल वैध मत कितना पड़े, ये सब देखा जाए तो कुल वैध मत कितना पड़े, कितने लोगों ने वोट डाला, +1 ऐसे करके एक सूत्र है, +1 करके इसको मतलब भाग दिया जाता है। और निर्वाचन मंडल की जो वरीयता, मतलब इसको वोटिंग कैसे होता है, वोटिंग जब होता है ना, तो राष्ट्रपति, इसमें ऐसा नहीं होता हम लोग जो वोट डालते हैं एक जन को चिट्ठी लिख के उसमें मतलब या साइन कर दिया, कुछ भी एक थप्पा लगा सील लगा, जो वो सब नहीं होता है, जो हमारा जो बटन दबाने वाला स्टेप का नहीं होता है। इसमें एक पत्र रहेगा, एक तो क्या रहेगा, इसमें एक तो पत्र रहेगा, ऐसे करके देखो, उस पत्र में जितने भी सदस्य रहेंगे
तो उसको आप वरीयता दिए हैं। वरीयता मतलब उनको पहला नंबर में किसको रखना है, दूसरा में किसको रखना है, तीसरा में किसको रखना है, ऐसे करके रहता है। तो जैसे मान लो पहला को आप, या फिर इसको ये दूसरे नंबर को आप, जैसे कि A B C, ये अलग अलग नाम है ना, ये नाम है, समझ जाइए। तो किसको रखना है, मान लो मैं A को पहले नंबर रख रहा हूँ, इसको दूसरे में रख दिया, इसको तीसरे में रख दिया, इसको चौथे। कोई व्यक्ति, अब कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको पहला को पहला ही दे दिया है ना, चौथा दे दिया, इसको दूसरा दे दिया, इसको तीसरा दे दिया। तो ऐसे करके वोटिंग होता है। तो पहले क्रम की अगर दिया है, पहले इसको दिया है, अब ये इसको ही दिया है, तो इसको देखेगा पहला क्रम में किसको ज़्यादा मिला है। एक बार में चुनाव होगा, मतलब एक बार गणना होगा। क्या होगा, गणना, ये गणना लिखा हूँ। एक बार पहले तो गणना होगा, पहला क्रम में पहला क्रम गणना होगा, पहले नंबर का गणना होगा। सभी को नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, पहले का इसमें ही पहला होगा। सभी वोटिंग जितने पत्र आएंगे, जितने वोट होंगे, पहले का पहला गणना होगा। तो सभी पहला को देखेंगे, जिसको ज़्यादा मिला रहेगा और जिसको न्यूनतम मिला उसको साइड फेंक देंगे, और जो इसको पहला जो मिला है उसको रखेंगे। उसी प्रकार अगर एक में अगर कोई नंबर नहीं पाता, कोई बराबर आ गए, कोई इक्वल आ गए, किसी को वैध मत नहीं मिलते, 1/6 मतलब वोट नहीं मिलता है, और जमानत की राशि इसमें लगभग 15,000 देना पड़ता है, इसको याद रखिए, है ना। तो दूसरे क्रम के देखेंगे, और दूसरे क्रम के ना वरीयता को जो भी नंबर है, जितने भी मिलेंगे वोट एक इसी व्यक्ति को, उसको इसके पहले वाले जो उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले वाले में जोड़ देंगे, फिर अब काउंट करेंगे कितना किसको ज़्यादा मिला है। अब इसको इसमें कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो भी इसको मतलब इसमें देखेंगे। अगर दूसरे में भी अगर नहीं होता तो तीसरा क्रम की वरीयता इसमें देखा जाएगा। तो ऐसा करके मतलब चुनाव होता है। ठीक है, ये बता दिया इसमें का। तो चलिए फिर अब इसमें का वीडियो देखने के लिए आप सभी धन्यवाद। ये हो गया कंप्लीट जो निर्वाचन प्रक्रिया था। इसके बाद सेवा शर्तें सभातुपत होगा, तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सेकंड वीडियो था, ये पार्ट 2 था। इसमें बाकी जो क्लास लगेंगी ना, इसमें मैं बताऊंगा मैं और भी डिटेल। ये देख लीजिए, इसका शक्तियाँ सब हो गया, 54, 55 हो गया, 56 अगले वीडियो कार्यकाल इसकी तो 5 साल होती है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो आगे पढ़ाएंगे फिर। चलिए, वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद।